आज जहां सूखी धरती फैली है, कभी वहां सभ्यता सांस लेती थी। ईंटों से बने शहर, नालियों से बहता पानी, तौल से चलता व्यापार और एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे दुनिया हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानती है। लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा आदिम जीवन जी रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित शहरी संस्कृति विकसित हो चुकी थी। इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने रखा। इतिहास का एक नया अध्याय खुल चुका था। ये सभ्यता केवल एक शहर नहीं थी। ये उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी। पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। आज का चोलिस्तान क्षेत्र, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, कभी इस सभ्यता का हिस्सा था। लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका परिपक्व काल माना जाता है। ये सभ्यता कृषि पर आधारित थी। गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, कुछ क्षेत्रों में चावल और लहसुन भी उगाया जाता था। राजस्थान के कालीबंगन में जुताई किया हुआ खेत मिला है, जहां 2 दिशाओं में हल चलाया गया था ताकि अलग अलग फसलें उग सकें। हल चलाने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान और बनावली से हल्के खिलौना मॉडल भी मिले हैं। कपास इसकी विशेष पहचान थी। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, बैल, इनका पालन किया जाता था। हिरन, जंगली सुअर, मछली और पक्षियों की हड्डियां मिली हैं, जो शिकार और भोजन का संकेत देती हैं। घोड़े और गाय के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, हालांकि सुतका गेंडोर से घोड़े की एक हड्डी मिली है। ये सभ्यता अपनी शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी। पक्की, मानकीकृत ईंटों से बने मकान, जल रोधक दीवारें, जैसे धौलावीरा में। हर शहर 2 भागों में विभाजित था, गढ़ यानी उच्च भाग और निचला नगर। गढ़ सार्वजनिक कार्यों के लिए था, निचला नगर आवासीय क्षेत्र। मोहनजोदड़ो में मिला महान स्नानागार, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.4 मीटर गहरा, शायद धार्मिक स्नान के लिए। वहीं विशाल अन्नागार, अनाज भंडारण के लिए। हड़प्पा में 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार पाए गए। सड़कों का ग्रिड पैटर्न एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। हर घर में स्नान घर, नालियों के बीच गड्ढे और सेसपिट ठोस कचरा रोकने के लिए। नालियां चूना पत्थर की पट्टियों से ढकी जाती थीं। कुछ घरों में निजी कुएं भी थे। लकड़ी के दरवाजे, पक्की ईंटों की दीवारें। ये व्यवस्था आज भी कई आधुनिक शहरों से बेहतर थी। समाधियों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण रखे जाते थे, मानो परलोक की यात्रा के लिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ आभूषण मिले हैं। कुछ स्थानों पर तांबे का दर्पण भी मिला। कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया गया। हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख मुद्राएं, एक जैस्पर मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बने आभूषण मिले। कलश और युगल समाधियां भी मिली हैं, जैसे लोथल में। चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन का केंद्र था। मनके, शंख आभूषण, ताम्र कार्य, मुहर निर्माण। नागेश्वर और बालाकोट शंख उद्योग के केंद्र थे। व्यापार के लिए लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, तांबा, सोना, स्टिएटाइट पत्थर का उपयोग। दक्षिण भारत और कर्नाटक से सोना, खेतरी और ओमान से तांबा। मेसोपोटामिया तक व्यापारिक संबंध। स्टिएटाइट से बनी मोहरें, पशु आकृतियां और चित्रलिपि अंकित। अधिकांश मोहरों पर एक पंक्ति का लेख, संभवतः मालिक का नाम। पर सबसे बड़ा रहस्य, इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, औसतन 26 चिन्हों वाली। ये आभूषणों, हथियारों, बर्तनों और संकेत पट्टों पर मिलती है। और हां, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। मातृ देवी की मूर्तियां, उर्वरता का प्रतीक। पशुपति मोहर, योग मुद्रा में शिव का रूप। लिंगाकार पत्थर, एक श्रृंगी पशु। कालीबंगन और लोथल में अग्निवेदियां। फिर क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, नदियों का मार्ग बदलना या विदेशी आक्रमण। रावी, सिंधु, घग्गर, सतलुज के किनारे बसे ये शहर
धीरे धीरे वीरान हो गए। संगीत धीरे धीरे गंभीर होता है। ढलते सूरज का दृश्य, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, ये सिर्फ खंडहर नहीं है, ये उस समय के प्रमाण हैं जब भारत की धरती पर सभ्यता अपने चरम पर थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य अब भी उनकी लिपि में कैद है। संगीत धीमा पड़ता है, शायद इतिहास मिटता नहीं, बस पढ़े जाने का इंतजार करता है।